चलो, सो वी आर डूइंग आईपीएम. वी हैव 45 मिनट्स टू गो, राइट. 45 मिनट्स में हम लोग कितना सॉल्व कर सकते हैं हम लोग देखेंगे. करेक्ट है ना, बिकॉज हमारे इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम चला गया आगे. सो विल सी 45 मिनट्स में कौन कौन कितना कितना सॉल्व करता है. करेक्ट है. एवरीबडी विल सॉल्व. मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो. ऑर्डर वाइज हम जो नॉर्मली जाते हैं उसी ऑर्डर में हम जाएंगे. क्लियर है. रोल नंबर 1 पहले आशमान, फिर अनवी, फिर रैना और नाइशा एब्सेंट है, फिर रौनव और त्विषा. करेक्ट है. इज इट क्लियर. यस। चलो आशमान, फटाफट पहले क्या करोगे. हाउ विल यू सॉल्व. व्हाट विल डू फर्स्ट. सबसे पहले क्या करोगे. जैसे तेरा नंबर आया, व्हाट विल डू फर्स्ट. रीड द क्वेश्चन। वेरी गुड. रीड द क्वेश्चन लाउडली. करेक्ट है ना. हाँ उसके बाद जहां पे समझ में आया वहां पे लॉजिकल उसमें एंड करो और वहां पे बोलो कि सर ये है पूरा क्वेश्चन रीड करने का. इसमें बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं होते हैं. वेरी रेयरली इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. करेक्ट है ना. तो यूजुअली बहुत नहीं होता है. सबसे पहले क्या करेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव होता है वी शुड फाइंड द करेक्ट आंसर विद द लोएस्ट पॉसिबल टाइम. करेक्ट. उसके लिए कुछ भी करना पड़े एस्टिमेशन या लॉजिकल एलिमिनेशन कुछ भी करो. राइट. चलो स्टार्ट. रीड कर. The ratio, the ratio of radius and height of a cylinder 2:3. Volume of the cylinder is 12,936 cubic centimeters. सम क्यूबिक सेंटीमीटर. देखो इतना रीड करने में टाइम नहीं वेस्ट करने का. करेक्ट है ना. हाँ। सबसे पहले तू अटक गया यहाँ पे. एक चीज मार खा गया तूने. राइट. क्या लिखा है. रेशियो ऑफ हाइट टू वेट ऑफ द सिलेंडर. रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट इज इक्वल टू 2:3 लिखा है. राइट. Yes. क्लियर है. इससे क्या Yes. डिफाइन होगा. व्हाट विल डिफाइन. और इसमें वॉल्यूम दिया है. राइट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है. What? Pi r square into height. वेरी गुड. पाई आर स्क्वायर एच. राइट. अब रेडियस और ये दिया नहीं गया लेकिन तेरे को क्या फाइंड करना है. फाइंड द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट. तेरे को दोनों फाइंड करना है. तेरे को क्या दिया है. आर इज टू एच. ये फटाफट सॉल्व होना चाहिए. इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए. राइट. इसमें यू शुड बी वेरी फास्ट इन थिंकिंग. ठीक है. तो यहाँ पे चलो कौन तू बताएगा कैसे सॉल्व करेगा बेटा. बता फटाफट चल तू. सर मैं। हाँ तू ही बता. तेरा ही है ना. हाँ सर। सो 2:3 को हम ऐड कर लेंगे, नहीं, 2x and 3x कर लेंगे। ओके. करेक्ट है. ठीक है. देन। तो आर आर इज टू एच. हाँ सर। आर इज टू एच इज इक्वल टू 2:3 है. करेक्ट है ना. तो या। रेडियस छोटा है हाइट बड़ा है. राइट. हाँ तो सर। यार इसको तू कर सकता है 2x and 3x. राइट. 2x is to 3x. करेक्ट है ना. हाँ सर। ठीक है. अब इससे क्या मिल जाएगा तेरे को. व्हाट विल गेट. व्हाट विल अचीव बाय डूइंग दिस. तेरे को सब कुछ उसमें आ जाएगा. वॉल्यूम तेरे पास दिया गया है. ठीक है. इसको तेरे को क्या करना है. इफ वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है. पाई दैट इज 22/7. दिमाग मत ज्यादा ये करो. 22/7 इंटू पाई क्या रेडियस है. टू पाई आर एक्स स्क्वायर. राइट. हाँ। तो 4x और एक्स स्क्वायर। इंटू 4x. 4x स्क्वायर. हाँ सॉरी. 4x स्क्वायर इंटू 3x. करेक्ट. हाँ सर। करेक्ट. इज इक्वल टू क्या आया. अब मेरे पास जगह कम है तो मेरे को इसे ऐसा यूज करना पड़ेगा. राइट. सो अकॉर्डिंग टू व्हाट आई गेट इज इक्वल टू वॉल्यूम है ना. वन टू हाँ सर। नाइन थ्री सिक्स अब यस। तुम्हारे पास ये फर्स्ट वाला आ गया तो इसको क्या करोगे. ना तुमको यहाँ पे एक्स मिल जाएगा. करेक्ट है. गॉट इट और नो. यस। एक्स तुमको मिल जाएगा. राइट. हाँ सर। लेकिन इतने नंबर को डिवाइड करना बड़ा काम है. यस और नो. हाँ। ठीक है. सो इसके लिए टाइम कंजम्पशन जाएगा. तो इसके लिए फर्स्ट टैग में क्या करना है. इसको छोड़ दो. क्या करो. उसको छोड़ दो. ठीक है. यहाँ पे एक्स मिल जाएगा. एक्स से फाइंड करके इट इज टाइम कंज्यूमिंग जॉब. अपना ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बोला था. व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव. 40 minutes में। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द क्विकेस्ट आंसर इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. करेक्ट है. इसको यस। तुम कुछ कर लो. तुमको डिवाइड करना पड़ेगा. ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. सब कुछ तामझाम करना पड़ेगा. राइट. हाँ सर। यस. सबसे पहले इसको यहाँ पे 12 है 22 है.
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे 7 है, तो कोई डुप्लीकेट हो नहीं रहा है। तो ये पहले डिविजिबिलिटी चेक करो, 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, 11 से होएगा, चेक करो, 10 एंड 16, 16 में से 11 से भी होगा, राइट, 2 से भी होगा तो 22 से भी होगा, 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, ये सबसे डिवाइड हो रहा है, राइट। तो यूजुअली डिवाइड करने के लिए बहुत ईजी होगा। अब सबसे पहले कैसे डिवाइड करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टू डिवाइड, व्हाट विल डिवाइड विथ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं x³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12,936 डिवाइड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई कितना होगा, 22 इंटू हाँ। 3 इंटू क्या आ जाएगा, 4, राइट। यस। अब तुमको सबसे पहले डिवाइड करना है तो सबसे पहले किसको डिवाइड करोगे, सपोज यू गिवन अ चॉइस कि इसको डिवाइड करो, तो पहले सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे। सर 22। हाँ, 4 4 सबसे पहले 3 या 4 से करो, राइट। रीजन 4। क्या है, जब बड़ा नंबर, जब छोटा नंबर होगा ना, उसको डिवीजन बड़े नंबर से करना इजी होता है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलर नंबर, करेक्ट है ना। हाँ ठीक सर। है, तो तुमको एक्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स के मिल जाएगा, करो, लेकिन अभी के लिए आई एम जस्ट लिविंग दिस, इसको करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, राइट, टाइम तो इवन कंज्यूम टाइम, राइट, तो उसको अवॉइड करो, राइट, जितना हो सकता है उसको अवॉइड करो, लार्जर नंबर को, क्लियर है, चलो नेक्स्ट, अनवी। यस सर। क्वेश्चन पढ़ूं? हम्म, हाँ एक्स क्वेश्चन ने लिखा है, चलो x प्लस वाई इक्वल टू दिस, एक्स अपॉन वाई ये है, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई तो स्क्वायर, इसमें कैसे वी करो। कैन से कि y इक्वल्स टू 7x/4। ये उल्टा क्यों कर दिया है बेटा ये इधर नॉर्मली कर रहा तो x रख के y है 4x 4y/7 कर सकते हैं ना। हाँ, पर अब मैंने वैसे सॉल्व कर दिया हाँ सर। ठीक है, चलो कर दिया, तेरे को मालूम था, तेरे को आना है, फिर ये तू मत कर, आगे चल, सेकंड वाला सॉल्व कर, थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड वाला सॉल्व? नहीं, क्योंकि पर पहला मैंने अभी सॉल्व किया नोटबुक में। अभी सॉल्व किया, लेकिन तू जब वो ऊपर में डिस्कस करा तभी सॉल्व किया ना तूने उसको, हाँ, ये तेरे को मालूम था तेरे आने वाला है, राइट, इसलिए थर्ड वाला सॉल्व कर। थर्ड वाला, ओके। a+b = 27, ठीक है। आगे पढ़, a+b = 27, ab एंड = ab 152। equals to 152। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b²। बहुत सिंपल है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये। अच्छा, चलो दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। आइडिया। एक मिनट। चलो रोनो बता कैसे करेगा। सर थर्ड वाला ना? थर्ड वाला अ, सर आई थिंक मुझे आ गया। कैसे, मेरे को तरीका बता, आई डोंट वांट कैलकुलेशन, तरीका बता क्या करेगी। एक एक मिनट और दे दो बस। नहीं दिया। आई वांट टू नो द पैटर्न, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अरे सर हमको a+b a-b यूज करना है क्या? मेरे को नहीं मालूम, E - B दिया किधर है। नहीं, पर हम a² - b² देख के। हाँ बराबर है, वो बराबर है, चलो मैंने लिख लिया यहाँ पे। देखो ये है इजी क्वेश्चन, लेकिन तुमको जब दिमाग चलाओगे तब तुमको इजी लगेगा, करेक्ट है। मतलब ये तो मेरे पास है ही है, राइट, 27 तो मेरे पास है, अब मेरे को चाहिए A - B, करेक्ट है ना। हाँ, अब सारा तरीका A - B निकालने का ही है। चलो रोनो बता कैसे करेगा बेटा। एक अ, बता 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 बता। सर
बोल। चलो ऐसा अज्यूम कैसे करें कि ए का वैल्यू ज्यादा है कि बी का? ऐसे कुछ से अज्यूम क्यों करेगा, उसका जरूरत क्यों है तेरे को? वाई दोनों स्क्वायर हो रहा है, उससे कोई अज्यूम करने का फायदा ही नहीं ना। आइडेंटिटी यूज करो, समझा? यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आई जस्ट डू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, टोटल क्या है, 27 दिया है ना? अच्छा वैसे। 27 ऑलरेडी दिया हुआ है ना तेरे को, हाँ। राइट? तो क्या होगा 27 का स्क्वायर? हाँ। हाँ क्या, बताओ कितना होता है? हाँ क्या? 721। हाँ 729 सॉरी। हाँ, ठीक है, 9 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब उसको इलेवेट करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 729, करेक्ट है? समझा? अब देखो, मैं ना थोड़ा सा तुमको एक आइडिया बताता हूँ कि हमने 3 4 क्वेश्चन ऊपर से कर दिए, 3 4 क्वेश्चन नीचे कर गए, राइट? अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं शॉर्ट में करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस चला जाएगा ये वैल्यू, राइट? 729 माइनस 152 × 2, 152 के 304 हो गया, करेक्ट है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया? 425, 500। हाँ, 420। करेक्ट, 425 हो गया ना? हम्म। ठीक है। सर 304 कैसा मिला आपको? 2ab कितना होता है, ए बी दिया है ना यहाँ पे, 152, अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसको डबल किया मैंने और माइनस किया उसको, राइट? तो ये आ गया। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, यहाँ पे नाउ यू सी द ट्रिक, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी। अब तुमको यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाना है। नाउ यू टू अप्लाई दिस, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, समझ में आया कुछ? ठीक है। अब तुम्हारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड करने का तरीका है, राइट? ए माइनस बी द होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हारे पास है, 425 माइनस 304, करेक्ट है? तो इसी को कितना आएगा ये, 121, करेक्ट है? हम्म। हम्म। ठीक है। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 11, करेक्ट? हम्म। बस तुम्हारा काम हो गया। हाँ। ये वर्क इज डन। ए माइनस बी तुमको मिल गया, ए प्लस बी ऑलरेडी तुम्हारे पास है, करेक्ट? इंटू 11 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 297, करेक्ट है ना? नन ऑफ दीज हाँ। हाँ सर, मुझे भी वही आया टू में। Okay. किसको किधर आया था ये? कब आया था? हाँ ओनली सर। थिंग इज, जो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, मेरे को ज्यादा टाइम जाता है, राइट? हाँ आई टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? लेकिन तुमको करने के लिए, मैं अगर इसमें ओरली सर। करने बैठूं, सर वो ये वाला भी कर सकते हो ना, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab वाला। उसको 4ab कहाँ से आएगा, 4ab कहाँ से आएगा? हाँ,
ओ भैया, पूरी भी कहाँ चलाएगा? एक मिनट सर। वो तो सर ए, सॉरी, वो टू तो टू वो ए तो बी ए टू ए बी एक टू ए तू बी जो बोल रहा है, सी तू वो बोल रहा है, वो वाला है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, वो बोल रहा है तू जो बोल रहा है ना 4ab, इट इज कॉल्ड एज ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ये वाला है। अच्छा। ये तो अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तू जो बोल रहा है ना वो ये है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो जब उसको ओपन करोगे तो यहाँ 2ab रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस 2ab आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कट हो जाएगा तो ये आएगा 4ab, इसका है, राइट? हाँ। ऐसे वाला है। ठीक है चलो नेक्स्ट। ठीक है चलो नेक्स्ट, रौनक रीड कर। An article is sold for 15% loss at rupees 272. वेरी गुड, सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले लिखा है सोल्ड आया है n% आया, जब भी सेल आएगा n% जाएगा। चलो अनवी, तेरा फेवरेट है ना परसेंटेज, बोल बेटा। मेरे को याद है अब तक तू लास्ट टाइम बोला था। अरे सर, अरे यार तो मेरे को थोड़ा सा भगवान ने मेमोरी दिया है तो मैं याद करता हूँ, बोला। अब क्या करेगी, तेरे को परसेंटेज दिया है और सेल वैल्यू दिया है, हाँ तो क्या करेगी? सर, एक मिनट। सर मैं हाँ बताऊं? मुझे तुम्हारा, समझ आ गया। हाँ तो हाँ करेंगे क्या, मैंने मैंने अब तक यही रीड किया, आई हैव रेड ओनली अप टू दिस पॉइंट, मैंने आगे रीड ही नहीं किया है। हाँ, मेरे को उससे चाहिए नहीं आगे कुछ भी। तो वो मैं एक्चुअली मैं फॉर्मूला से भूल गई। कौन सा फॉर्मूला? मतलब जो होता है सीपी निकालने के लिए। मेरे को नहीं आता है, मेरे को थोड़ी मैथ आता है। और सर वो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हाँ, अपॉन 100 माइनस लॉस पर। बाप रे इतना कंफ्यूजन, मैंने क्या सिखाया तुमको, मैंने क्या सिखाया है? तुम्हारा तुमको मालूम है 8 सेशन पूरा 1 महीना मैंने सिर्फ परसेंटेज पे लिया था तुम्हारा, ऑन ओनली ऑन अनविल रिक्वेस्ट के सर मेरे को परसेंट डर लगता है। आई एम वेरी हैप्पी कि वो क्वालिफाई हुई है आईपीएम में मेगा फाइनल में, राइट? सिंपल है। मैंने क्या रहा, अगर जहां पे सोल्ड प्राइस दिया है तो जो एक्चुअली सेलिंग मैंने एक पे, क्वेश्चन सॉल्व किया था पेपर में, पर मुझे वो फॉर्मूलाज बहुत इजी लगते हैं। अरे क्यों करने का, 15 रुपीज में, राइट? ये कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, करेक्ट है ना? सिंपल है। यहाँ पे हम्म। तुमको एक्स करने का है, यहाँ पे 272 करने का है, करेक्ट है ना? हाँ। मैंने क्या बोला, परसेंटेज सेम ले लो, करेक्ट है। 172 अभी 85 है, तो किस में डिवाइड है? 85 किससे डिवाइड होता है? 5 से 75, 17 से, 5 से तो बेटा, 17 5। 5 हाँ। से भी होता है 17 से भी होता है, करेक्ट है। और नीचे चाहिए नहीं तेरे को, 272 डिवाइड बाई 17 कर, तो यहाँ पे एक्स सर क्या हो जाएगा? 16। वेरी गुड। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बी 16 इंटू 20, तो 320 आ जाएगा, हाँ। करेक्ट है। हम्म। अब 320 आ गया तुम्हारा, अब देखो कितना सिंपल है, हाउ इजी इट इज, राइट? ये तुम्हारा हाँ 60 आ गया, तो राइट? 20%। हाँ। 20% हाई करना है, तो क्या करो, इसमें सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू एसपी इज इक्वल टू 320 इंटू, अच्छा 320 प्लस इसका 20% कितना होगा, 64। हाँ। सिंपल है, हाँ राइट ना? 20% प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। कीप इट वेरी सिंपल, नॉट टू मेक टू कॉम्प्लिकेटेड, 384 करेक्ट, हो गया आंसर खत्म। क्यों तुमको 20% का ये लिखा 1.2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों करना है, राइट? सिंपल लॉजिक लगाओ, क्यों फॉर्मूला ये डिवाइड बाय परसेंट, ये वो गड़बड़, सिंपल है। जब सेलिंग प्राइस मिलेगा, परसेंटेज होगा, तुम्हारा परसेंट डिपेंड होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 100 को बेच दो और खत्म करो किस्सा, क्लियर है? हाँ, व्हेन यू ठीक कीप है। इट सिंपल इट विल बी फास्टर इन इजियर, करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट, व्हाट शुड बी, अच्छा त्रिशा, ये वाला कर बेटा, सेकंड वाला। त्रिशा, ओ, त्रिशा है नहीं कि सर। नहीं है? हाँ हाँ सर, सॉरी माइक मेरा क्यों ऑफ म्यूट रखा था? था। गलती से। एक्स गलती प्लस नहीं फाइव चलेगी मेरे यहाँ पे, गलती की सजा होती है।
मैं मेरी मम्मी से बात कर रही थी। नहीं तो बनी से बात करो, मम्मी को बोलो बात मत करो, मैं दूसरी मम्मी मेरी इंडिया से बात कर रही है मेरे से, क्या बोलेगा? हाँ ठीक है सर, समझी। मालूम है ना मेरी कंपनी का नाम मॉम है, हाँ 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 इसीलिए सर, रखा है मालूम मैंने है। कि तुम लोग एक मम्मी से जाओ तो दूसरी मम्मी के साथ फंस जाओ। हाँ। ठीक है चलो। X plus y equals 33 and x by y equals to 4 by 7. Find the value of y square. तो तो वाई का वैल्यू उसमें चाहिए, कैसे चाहिए? y का वैल्यू चाहिए, तो 4 x, since x plus y equals to 33 and x by y equals to 4 by 7, तो आप 4 plus 7 ऐड करेंगे तो वो 11 हुआ। और क्योंकि 11 into 3 is 33, तो अरे मतलब ओए, अरे 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 तू क्या कर क्या रही है, व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन टू। नहीं कर, व्हाट आर यू डूइंग? करिए ठीक। इफ हाउ आर यू सॉल्विंग इट? एक्स प्लस वाई 4/7 क्या है? ये 4/7 है, फिर क्या किया? on 4 plus 7 is 11, उससे क्या फर्क पड़ता है? और because ये रेशियो है ना, 11, हाँ इज अ रेशियो राइट? हाँ। करेक्ट, हाँ। तो फिर 11 into 3 is 33, तो फिर in this case y equals to 7 into 3, which is 21, and 21 square is 441. एक्सेलेंट डार्लिंग, एक्सेलेंट, आई लव यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। किसको समझ में ऐसे कैसे किया? हाँ मैंने ये अंडरस्टूड, इससे कैसे किया? अनवी तूने कैसे किया बेटा, मेरे को बता। सर मैंने तो, सब्स्टिट्यूशन किया? हाँ हाँ, सब सब ट्यूशन किया। वेरी गुड। फिर इससे क्या मैंने करा? इससे फिर बहुत मैंने सही, इससे बहुत सही दिमाग लगाया, राइट? एंड विच आई वांट इट टू बी। वेरी गुड तुषार, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू सी दिस, राइट? उससे क्या किया? एक्स प्लस वाई के 11, यहाँ पे एक्स प्लस वाई दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई करोगे तो 4+7 क्या, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 7 है, करेक्ट है ना? तो मेरे को यहाँ पे एक्स प्लस वाई करने को कितना मिलता है, ठीक है, विद द रेशियो। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ओके, फ्रॉम द रेशियो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 होना चाहिए, करेक्ट है ना? बट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33 है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 3, करेक्ट है? जब मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स विल बिकम 12 एंड वाई विल बिकम 21। दोनों 33 हो गया, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। समझा? इजी है तरीका। हाँ इट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट, करेक्ट है ना? क्योंकि तुमको रेशियो दिया गया है, तुमको आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यू गॉट दिस पॉइंट? अनवी समझ में आया? हाँ, आ गया तो सर। तू साइमल्टेनियस इक्वेशन करोगी, तुमने साइमल्टेनियस इक्वेशन किया क्या? वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमें सॉल्व किया, फिर एक्स की वैल्यू निकाला, वाई की वैल्यू निकाला, वो सब मेरे किया, को राइट? एंड में आया 84 इक्वल्स टू 4 y, तो फिर उससे मिल गया था मुझे। तो लेकिन सी फाइनली तो तुमने वही किया ना कैलकुलेशन, ये कितना सिंपल है। ओरली कर सकते हो, राइट? वो तुम ओरली कर हाँ, सकते हो, नहीं नहीं। वो चीज ओरली नहीं कर सकते जो तुमने किया, राइट? वो करेक्ट है, मेथड करेक्ट है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने सब्जेक्टिव चालू करने के पहले क्या बोला था? अपना ऑब्जेक्टिव है टू गेट द आंसर वेरी क्विकली, करेक्ट है ना? हम्म। वेरी गुड त्रिशा, शाबाश, कीप इट अप बेटा, ठीक है। तेरा दिमाग बहुत चलता है लेकिन तू शैतान बहुत है, ठीक है? तेरा दिमाग कभी कभी तू सॉल्व करते ना, मेरे को अच्छा लगता है बहुत ज्यादा कि यू आर डूइंग रियली नाइस वर्क, ठीक है? रिकॉर्डेड नहीं क्लास है, बच्चा, मम्मी को बताना, देखो सर ने मेरे को अप्रिशिएट किया आज, राइट? नहीं बच्चा अच्छा है, मेरे जिसको स्कूल में, करोगे तो मैं करूंगा ही बेटा, ठीक है ना? नहीं एंड आई सर वांट मेरे यू टू स्कूल थिंक में। दिस वे। चलो नेक्स्ट, अभी देखो ये 5 वाला क्वेश्चन करता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे, राइट? चलो कौन है? रौनक हो गया, सारे जन हो गए एक एक करके, चलो आयुष्मान वापस। अरे कौन आ गया वापस? रेना भी, अरे रेना, वेलकम। रेना बस आके बैठ गई, बोला भी नहीं सर मैं आ गई करके।
पर आप सिखा रहे थे ना तो। तो सिखा रहा तो क्या हुआ, तो बोलना चाहिए। चलो, रहना प्रेजेंट लेट, वेरी गुड। चलो फिफ्थ वाला तो सॉल्व कर बेटा। सर मैं। नहीं, रहना। ठीक। रहना आ गई ना अभी। हम्म, हाँ, बोल रहना। What should be added to the product of the greatest two-digit prime number and the greatest two-digit even square number to get a square number? देखो पूरा, ये ना, ये रामायण नहीं पढ़ रहे हम लोग बेटा, सीता कहाँ चलेगी, राम गया, रावण वहां से आएगा, ये नहीं करने का है। सबसे पहले ये रीड करने में व्हाट शुड बी एडेड, तो यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड मतलब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए प्लस आना चाहिए, करेक्ट है ना। हाँ। कहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ, अब वो प्रोडक्ट हो गया तो वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। इसमें कुछ तेरे को ऐड करना है, करेक्ट है ना। किसमें है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है। 97. वेरी गुड, 97। और ग्रेटेस्ट टू डिजिट इवन स्क्वायर नंबर, 2. ग्रेटेस्ट टू डिजिट इवन स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। 2. आई शाबाश, वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू। 81। हाँ हाँ, नहीं ये टू कौन बोला। इवन इवन इवन, मैंने इवन नहीं देखा। हाँ हाँ, तो क्या आएगा, 64। करेक्ट है। अब इसका प्रोडक्ट आ गया, राइट। अब इसका प्रोडक्ट निकाले वो कैसे, इसमें कुछ ऐड करोगे तो तुमको क्या आना चाहिए, स्क्वायर नंबर आना चाहिए, करेक्ट है ना। अब दिमाग लगाओ, इसमें क्या ऐड करोगे तो स्क्वायर आएगा। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे ये बताओ मेरे को। टेल मी हाउ विल यू टेक आउट द प्रोडक्ट फॉर दिस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और क्या यूज करोगे, थोड़ा कंसेप्ट में तुम्हारा यहाँ पे चेक करूंगा। रोनव, रोनव को मालूम होगा, रोनव ने किया होगा, बोलो रोनव बेटा क्या किया बेटा। हम्म, रोनव कैसे किया तूने बेटा। नहीं मतलब अभी नहीं किया है सर। हम्म, अभी नहीं किया है सर, मैं सोच रहा हूँ। नहीं किया है, ठीक है। नहीं ऐसा तू एग्जाम में तो किया होगा ना। अनवी तूने भी एग्जाम में किया होगा, तुम लोग ने एग्जाम, ये तो तुम्हारा पेपर तुमने सॉल्व किया, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो तुमको तो ये मतलब मालूम होना सब चाहिए। कुछ भूल गए। वेरी गुड, नहीं भूलना याद थोड़ी रखना होता नंबर, ट्रिक याद रखनी है, नंबर थोड़ी याद रखने होते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा ये तो बताओ खाली, इतना तो बता ही सकते हो तुम। आंसर बताना है सर। हाँ बताओ इसको कैसे आंसर करोगे। हाउ विल यू डू इट, मैं लेके आ गया आंसर। हम्म, ये कैसे लाया मैं, ये कोई बता सकता है। हम्म, सर 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 हम ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब एक सेकंड सर, कैसे। बता रहा हूँ। क्या कर रहा है, नहीं सर, कुछ तो क्या था, कर रहा है। कुछ तो था सर, याद नहीं आ रहा। सर मैं बोलूं। हाँ बता। सर 97 को हम 100 - 3 समझ सकते वेरी हैं। गुड, वो कौन सा है, उसको हम बोलते हैं, हमने कुछ सिखाया मैंने, हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको करना, राइट। तो 6400 माइनस 192, करेक्ट है ना, इजी है। 192 का सर। 64 × 3 करेगा तो कितना होगा, ओ अच्छा, हाँ हाँ। मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है आ गया। हाँ। समझ, इज इक्वल टू 620। 6208, करेक्ट। अब ये वैल्यू आ गई, अब तू यहाँ पे जाओ बाद में, ठीक है। अब तुमको ना दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, राइट। हम्म। 8 का ये प्रोफेसर हो नहीं सकता है। नहीं, हाँ मतलब एंड यहाँ पे डिजिट। 47 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 55 फिफ्टी बनेगा। फिफ्टी कोई फाइव भी स्क्वायर एंडिंग विथ 5 वो 25 से एंड होता है, तो ये आउट हो गया, हाँ। ठीक है। 61, 61 नाइन 6269, करेक्ट। सिक्स। हाँ।
6 to 6 है, उसको देखना पड़ेगा क्या है, राइट। फिर हाँ 33 ये हो सकता है, 33 का वन वैल्यू वन कौन आएगा, 4 1 आएगा। कितना आएगा, 1 है, हाँ। 6231, करेक्ट। तो मुझे लगता है यही आंसर है शायद। अरे तेरे को लगता है 6241, लगता नहीं है बेटा, पहली बात तो उसके बाद में आएगा, राइट। नहीं मतलब वो मैंने स्क्वायर्स। कैसे मालूम तेरे को वही आंसर है, गट फीलिंग बोल रही तेरी। नहीं सर, वो एग्जाम में किया था ना इसलिए। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये बता, दैट मीन्स इसका जब एंड होगा, ये 5 से एंड होगा, करेक्ट है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, ये हम्म 5 से एंड होगा, सॉरी, ये 5 से एंड होगा तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 25 नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे हाँ, क्या, 8 सीधा 1 से, ये आएगा 9 से एंड होगा, ठीक है, ये आएगा तुम्हारा ये फोर 1 end सेकंड होगा, होगा, ये 4 से एंड होगा, तो 4 से होगा। ये तीनों तीन हो सकते हैं, करेक्ट है ना। हाँ हाँ, अब क्या करोगे, एक एक को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट प्राइम नंबर निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, नहीं कर सकते, राइट। नहीं। तो क्या करोगे ना, व्हाट विल डू, तुम्हारे सामने आंसर है, तुमको मालूम नहीं है क्या है, तुम्हारे सामने, मतलब इतना नजदीक है आंसर कि तुम बोल पूछ नहीं सकते कि क्या होगा। क्या हो सकता है। सर सर हम्म, आप हम लोग को पता है क्या पता है। सिक्स हम लोग 6480 का स्क्वायर है, और क्योंकि उसे बॉस नहीं है तो वो सॉरी सॉरी सॉरी, 77 का 6480 का स्क्वायर है। वेरी गुड, करेक्ट है, समझ तो में आया। और क्योंकि उसके अभी सर 6400 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर है, ये वैल्यू उससे बहुत नजदीक है, राइट, उसमें कुछ ऐड करोगे तो 6200 एंड समथिंग या 200 और 300 समथिंग होगा, राइट, 200 समथिंग होगा। हाँ सो विचुअली समवेयर अराउंड, अच्छा 75 का स्क्वायर क्या है, नहीं ये यू नो एवरीबडी नोज, राइट। हाँ, इट इज क्या है, 5625। 5625। तो ये ऑब्वियसली 75 और 80 के बीच में है, ये पक्का है। हाँ हाँ तो या तो होता है 76 हो सकता है इसके लिए, या तो हो सकता है बट 79 सर हो सकता है मैं इसके लिए, और 77 हो सकता है इसके लिए, करेक्ट है ना। मैं कह हाँ सकती हूँ। सबसे नजदीक तुम्हारा क्या है, इट इज ऑलमोस्ट 79, करेक्ट। ये हो नहीं हाँ सकता क्योंकि 77 तो बहुत ही दूर है, देखो यहाँ पे 5 6 के और 6 2 के जो है, बहुत डिफरेंस है 700 का, तो ये आउट हो गया तुम्हारा। अब 77 और हाँ इसका है, करेक्ट है। 77 के लिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना, तो वो चेक कर लो, ये तुम्हारा 11 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये भी 77 करोगे तो 76 के बाद बहुत नजदीक ये होगा, क्या होगा, ज्यादातर 120 130 पॉइंट ऊपर होगा, राइट। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे पास ये बिना सोचे 79 इज द करेक्ट आंसर, राइट, हाँ बिना सोचे। ओके, सो इट इज वेरी गुड, 75 तो बहुत ही नजदीक है, ये हो नहीं सकता है, करेक्ट है ना। तो ये होगा 72 का स्क्वायर 60 स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू थिंक, राइट। यहाँ पे क्या होता है, इट इज नियर 62,000, ये जो नंबर है विच इज नियर टू 6400, और ये तुम करोगे ना तभी तुमको समझ में आएगा, तो आंसर कैन बी 80 स्क्वायर विच इज 80 का स्क्वायर, करेक्ट है ना। हाँ ठीक है, सो इट कैन बी, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 75 होगा, ठीक है, आंसर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 75, करेक्ट, आंसर इज ग्रेटर देन 75 स्क्वायर, करेक्ट है ना। हाँ ओके, एंड लेस देन, एंड लेस देन 80 का स्क्वायर, करेक्ट है। हम्म। सो जैसे एंड हाँ होने वाला है तो आइदर इट कैन बी विथ एलिमिनेशन, विथ एस्टिमेशन, you get 79 स्क्वायर विच इज, एक ही तुमको चेक करने का है, विच इज 6241, ठीक है। सो तुम्हारा आंसर आएगा क्या वाला, 30, 33 33 ऐड करने का, करेक्ट है। हाँ वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, अब आई एम 10 मिनट के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग, कौन सा इजी है, कौन सा अटेम्प्ट करने जैसा है, राइट, वो हम बनाएंगे, राइट। हमने सर, 5, आर एंड मिनट हैंड वाला, हाँ, आर एंड और मिनट हैंड वाला है, बहुत अभी इजी अभी है। तुमको दिखाता हूँ सारी चीजें, राइट, हम खाली टिक वो करेंगे, थोड़ा राइट। लेंदी हो हम जाएगा। क्विकली क्विकली रीड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर लेंथ, वन डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, कैसे, हाँ,
बताओ ये इतना इजी कैसे है? सर पहले तो हमको 9 61 62 राइट, पाइथागोरस ट्रिपलेट राइट। हाँ ओ हाँ ये है 9 60, नहीं 9 40 41 आता है ना ये तो, एक मिनट। अच्छा 18 है, 18 को डिवाइड कर दो, 9 आ गया, 9 आ गया, एक डायगोनल है 9, 9 के साथ क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81, 40 41 होता है, 9 का 60 के 61 नहीं होता है। ठीक है, पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर लिखा है, ओहो, पेरीमीटर लिखा है, पेरीमीटर रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज, अच्छा ओके, तो ये आ गया यहाँ पे 15 आ गया, तो वन डायगोनल हो गया 9, 9 और पेरीमीटर 15 हो गया है। हाँ, तो डायगोनल 15 हो गया, है 15 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 12। ये तुम्हारा हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट करेक्ट। और उसमें क्या बोला, फाइंड द एरिया, तो डायगोनल एक 18 हो गया, दूसरा डायगोनल कितना हो गया, 9 12, तो 24 हो गया, सेकेंड डायगोनल इज इक्वल टू 24, 24 सेंटीमीटर राइट। और एरिया क्या था रेना, हाँ। एरिया का रोम्बस का फॉर्मूला बता बेटा, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बता। फिर मैं भूल गई। वेरी गुड, मालूम था मेरे को, इसीलिए तेरे को पूछा। चलो और कौन बताएगा? सर हाँ बोल। हाफ इंटू डायगोनल 1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। करेक्ट, हाई इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, 9 12 108। 24, अरे डायगोनल तो 24 है ना, सेकंड डायगोनल तो 24 है तुम्हारा राइट। हाँ 20 तो करो कितना हो गया, 18 इंटू 12 करो, या 24 इंटू 9 करो। 16 आ रहा है शायद। 24 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 240 में से माइनस 216। 24 हाँ 216। ठीक है, अगर ये तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है तो तुमको तुरंत आ जाएगा राइट। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक नहीं, सेकंडली यहाँ पे 9 से 18 आ गया, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा डायगोनल हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, तो तुम्हारा ये, और ये तो सॉरी, ये तो हो सकता है, ये आउट हो जाएगा पहले राइट, सेकंडली वो जीरो से नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ये भी आउट हो गया राइट। दो दो तो अपने आप आउट हो गया, सेकंडली 52 है तुम्हारा, वो नहीं सकता राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल इज 37 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। इजी है करना, इजी है, कर सकते हो आराम से, करेक्ट है। एक्स प्लस 7 टू टाइम्स ऑफ एक्स, तो 4.5 टाइम्स हो गया, ये इजी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है राइट। हुज साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल इज 7.2 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल राइट, बहुत सिंपल है, करेक्ट है। कैसे होगा, एनीबडी कैन टेल मी। 7/2 मतलब 3.5 हो गया, 3.5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 180, करेक्ट है। तो इज इक्वल टू कितना, 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स इज इक्वल टू 180, तो 9x इज इक्वल टू 360। देखो मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ कैसे करने का, x इज इक्वल टू 40, करेक्ट है। हम्म। ठीक है, साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 9, खत्म। अपने को वही मिल गया था, ये 360/9 किया था, अपने को वही साइड मिल गया था राइट। ठीक है, आ गया तुम्हारा 9, खत्म। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे जैसे आगे जा रहा हो इजी बनते जा रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द अवर हैंड, इसको छोड़ दो राइट में, करंटली छोड़ दो, नीचे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, करोगे क्या, व्हाट यू डू, दिस इज वेरी वेरी इजी। तो अगर बस सारों को 3 के वैल्यूज में वेरी गुड, कन्वर्ट, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 तो रेस। माइनस हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये तो सीधा सीधा 2 हो गया, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 हम्म। प्लस 9 इज इक्वल टू 3 रेस टू मतलब 4 हो गया। 4 हो जाएगा ना सर, वो 3 रेज टू हाँ, 4 हो जाएगा। फिर एक 3 रेस टू 3 मतलब ये 9 हो गया यहाँ पे, हाँ करेक्ट। तो हाँ। इज इक्वल टू कितना हो गया टोटल, 15। 15। 15 और वो 5 हुआ। और 15 में यहाँ पे 3:5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5। इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, करेक्ट है। हम्म आंसर तो सिंपल none आ of गया, these। बॉक्स के अंदर क्या आएगा, नन ऑफ दीज है ना, 5 आना चाहिए ना बॉक्स के अंदर, नन ऑफ दीज होगा।
बराबर है, ठीक है, लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, राइट। हम्म यहाँ पे अपने को यहाँ से लिखना है, यहाँ पे 5 आएगा, राइट। नन ऑफ दिस क्यों आएगा, दैट ऑल्सो वी नीड टू सी। सेकेंडली, तुमको ये समझना है कि कभी कभी तुम्हारे लिए फ्रैक्शन में आना डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल था, राइट। सी एज यू गोइंग अलोंग, इफ यू लीव द स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन, पीछे के कितने इजी है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी बहुत सिंपल है निकालना। आइडियली थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन हाँ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर करना बहुत इजी है, राइट। हम्म, हाउ, एवरेज निकालना है तो पहले नंबर ऑफ प्राइम नंबर निकाल लो। प्राइम नंबर आता है हाँ 41 प्लस 43, 47, 47, 53, 59, 50, 55, 61, 67। करेक्ट है। हाँ अब क्या होगा, ये दोनों का एवरेज क्या हो गया, 54, 56, हाँ ये दोनों का एवरेज क्या हो गया, 60 64। 64। ये दोनों, ये चारों चार का एवरेज क्या हो जाएगा, बिकॉज ये दो दो नंबर हो गए ना। 56 एंड 64 का एवरेज 60 हो गया। हाँ वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज कितना है, 45। 45, मतलब 90 हो गया। अब वहां पे हम्म क्या हुआ, चार नंबर का एवरेज 60 हो गया, हाँ प्लस 240 हो गया। 240 के बाद यहाँ पे कितना हो गया, 9। 240 प्लस 90 कितना हो गया, 330। 330। 330 और 371, राइट। हाँ 371 को कितने से डिवाइड करना है, 1 2 3 7 7। डिवाइड बाय 7, कितना हो गया, एस्टिमेशन करने को आता है। हाँ तुम्हारा इसका टोटल कितना हो गया, 53। 371, करेक्ट। तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू 371, 371 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, टिक टिक। अब मेरे को ट्रिक लगा के दिखाओ कौन सा वाला आंसर सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाने को कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 7 से, इसको सबसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। हाँ सर, लास्ट डिजिट मतलब सही 1 है। जवाब, वेरी गुड। तुमको आता है लेकिन थोड़ा दिमाग लोड चला के बोलते हो, राइट। इज इक्वल टू 7 आएगा, करेक्ट है ना। हम्म यही चीज मैं यहाँ पे मारू, मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग तुमने अगर कर लिया यहाँ पे, मेरे को एनडीटी चेक करूंगा ना, तो मेरे का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 करेक्ट है, यहाँ पे एनडीटी चेक करूंगा तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1, यही जो मेरे को चाहिए। और यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे आएगा 58, 7 56, करेक्ट। ये मेरे को चाहिए ही नहीं, कौन सी जगह पे मैंने कैलकुलेशन किया है, एक्सेप्ट अगर मैं कुछ नहीं कैलकुलेट करता, इफ हैव टेकन ओनली एंड ओनली लास्ट डिजिट, मैं कुछ कैलकुलेट नहीं करता मैं यहाँ पे, राइट। ये मेरे को मालूम है 371 है, राइट। ये कैलकुलेशन करना इजी है, लेकिन अगर मैं लास्ट डिजिट 7 देख लेता हूँ, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जब मेरे को आ जाएगा। इज इट क्लियर। 49। हाँ मेरे को कुछ करने की जरूरत है, 7 और 3 जीरो हो गया, आउट हो गया, 9 एंड 1 जीरो हो गया, ये आउट हो गया, 7 एंड 3 आउट हो गया, 1 बच गया, तो एंड में सिर्फ 1 आता है, खत्म किस्सा। हम्म, जब तुम ट्रिक लगाओगे तुम्हारा दिमाग और फास्ट चलेगा और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ दिस, विच इज सेम स्पीड, वेरी गुड। सेम स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ सर, ये क्वेश्चन तो मेरा बहुत बहुत ही कम देर में सॉल्व हो गया था। तो बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, 5/18, किसको, इफ हमको कन्वर्ट करना है तो। किसको 5/8 से मल्टीप्लाई करेगी बेटा, ये तो बता, किलोमीटर टू सेकेंड या मीटर टू सेकेंड, मीटर पे सेकेंड। सर मैं कंफ्यूज है, क्या कौन सा बेटा भूल यहाँ गई। पे सबको नहीं करना, इधर मीटर टू मिनट से, समझा। हाँ तो सारों में नहीं करना है, मैं बस कोई में करना है जिनमें तो बता किलोमीटर कहाँ टू पर, फिर आवर। आंसर बता दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को, आंसर बता दे।
एक मिनट रुक जाओ। आंसर बता दे, मैं मान जाऊंगा तूने करेक्ट किया। एंड ट्रिक के साथ बताना मेरे को आंसर, राइट। ये तो देखो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर होगा, ये तो बहुत सिंपल है, राइट। इसको करना तो बहुत सिंपल है। चलो। हाँ सर, मेरे को सेकंड वाला मिल गया, पर मेरे कैसे? दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, ठीक है, अभी इसका ट्रिक मैं सिखाऊंगा तुम लोगों तो को। वही मैं कंफ्यूज हो गई थी, 5/18 की 18/5। ठीक है, एग्जैक्टली वही तो मेरे को चाहिए, किससे 5/18 करोगे, इससे लॉजिकल सेंस देखा होगा ना। तो यहाँ पे देखो तुमको फॉर्मूला सामने दिया है, हर एक जगह पे किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड छोटा है, करेक्ट, नंबर छोटा आ रहा है। दैट मीन्स 5/18 ही होगा ना, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो तभी आएगा ना वो बेटा। हम्म। समझ में हाँ। आया। सेकेंडली 81 क्या है, ये कभी भी 3 का मल्टीपल होगा, राइट। इसको जब भी मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो वो 3 रहेगा हमेशा, रहेगा कि नहीं। हाँ। अगर मैं इसी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं फ्रैक्शन में, डेसिमल भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, इफ इट इज डेसिमल ऑल्सो। एक समझ लो, इफ इट इज डेसिमल, ये अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, अगर ये डेसिमल भी आया तो भी वो 3 का मल्टीपल होगा ना, क्योंकि 5/18 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर जाएगा भी तो फ्रैक्शन में पॉइंट में आएगा। ये 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, खत्म, आउट। करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये देखो यहाँ पे ये कैसा है, 63 है, ठीक है, 17.5, ठीक है, आएगा, 13 है वापस, आएगा क्या? ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, तो कैसे करोगे? पर ये 9 का मल्टीपल है, देख रहे हैं यहाँ पे 18, तो क्या होगा, ये कट हो जाएगा 18 और ये, तो 18 से 9 का होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा, ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 5 का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल है ये 175, 7 का भी है, 5 का मल्टीपल है, तो तुम्हारा काम हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो मीटर पर मिनट है, राइट, तो मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? 5/18 चलेगा नहीं, नहीं। करेक्ट है ना, तो तुमको क्या बनेगा 26। ये बहुत ही सिंपल है, ये तो इसको रिजेक्ट करना तो बहुत ही सिंपल है, 1000 से मल्टीप्लाई करना, मीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय 60 करो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आएगा, राइट। ये तो आउट ऑफ स्केप है, क्योंकि मीटर पर मिनट है, वहीं पे तुमने स्क्वायर ऑफ कर दिया उसको, क्योंकि मीटर पर मिनट है, उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए तुम्हारा समवेयर अराउंड थाउजेंड्स में आएगा आंसर, हाँ। करेक्ट है। ये तो तुम्हारा ऐसे ही आउट हो गया, अब तुमको कैलकुलेट इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस है, क्लियर है, समझा। 12 P कोलन Q इज इक्वल टू दिस, डू यू नो दिस, हमने ये बताया था क्या है। है, क्या करना पड़ेगा ऐसा? डू यू रिमेम्बर एप्पल इज टू बनाना इज टू चीकू, रिमेम्बर? Yes. क्या करो इसके अंदर? तो कैन आई गो टू द वॉशरूम? वहां जाओ, लास्ट ही बेटा ये, हाँ। बेटा इसमें क्या करोगे, व्हाट यू डू विद दिस? अच्छा, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन Sir, है, sir, कौन सी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है मेरे लिए, मेरे को नहीं दिया तो uh, नहीं चलेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे को नहीं दिएगा तो भी चलेगा? तो बताओ अभी क्या करूं?
ले आओ। अब अभी पी अपॉन क्यू मेरे को नहीं भी दिया तो चलेगा ना, किसकी क्या जरूरत है, मेरे को क्यू और इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू एस इज टू क्यू है, राइट, हाँ करेक्ट है। तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है राइट नाउ, क्योंकि आर को मैं इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ किधर भी, राइट, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग पी एनी वेयर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल बनाओ, क्या इक्वल बनाओगे, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, ये तो 2 सेकंड का काम सर नहीं यार। क्यू इज टू आर इज इक्वल टू 7 इज टू आई 12 तो एंड आर इज टू एस। यार ये तो मैं कितनी बार तुमको कराया यार, अगर ये तुमको वापस अभी करना पड़े 5:7, राइट। तो यहाँ पे जब सर इसको, मुझे आंसर मिल गया इसका। अरे आंसर नहीं चाहिए, 49 बहुत इजी है क्योंकि 35:60। क्योंकि दोनों रेशियो में 7 है ना, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो बेटा तुमने फिर पहले बताया नहीं है, 7 है लेकिन 7 अलग अलग जगह पे है, एक जगह पे 7 नहीं बेटा। 5 और 12 को तुमको माइनस करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड होगा वो, नो डाउट, इट विल डिवाइड बाई 7, करेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे 12 से आएगा 60:84, राइट। तो अभी एस इज टू, अब क्या करना है, एस करना है, एस इज टू क्यू इज इक्वल टू 84, थोड़ा घुमा के दिया उसने, राइट, 84 इज इक्वल टू 35 इज इक्वल टू 7 इज टू, नहीं, 12:5, करेक्ट है, क्लियर है, हेलो। हाँ हाँ सर। क्लियर है। हाँ सर। ये तो बहुत सिंपल है, इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा तुम लोग को, इट शुड नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम, राइट। तो इसको अगर तुम देखो ना, दोनों में 7 है, इसके लिए उल्टा हो जाएगा, एस की जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, पर 7। मैंने वैसे किया 7r = 12q, 7r = 5s, तो फिर 12q = 5s, तो वो। बहुत, लेकिन वो तो अगर 7 नहीं होता तो 7:9 8:9 होता तो क्या करती, हाँ, फिर तो मैं यही करती हूँ। फॉलो एक ही क्वेश्चन करो ना, एक ही सिस्टम बनाओ जहां पे चल सकते, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में विल टेक 13 सी, अभी हमने ऊपर ना ये वाला नहीं किया है, राइट, वी हैव लेफ्ट दिस वन। लेकिन अब देखो, मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ, एक वाला ये छोड़ दिया हमने, और कौन सा छोड़ा है, बस दैट्स इट, एक ही छोड़ा है ना हमने, हाँ एक अवर हैंड वाला भी छोड़ा है, राइट, ये वाला, ठीक है, वी हैव लेफ्ट दिस, राइट। ये दोनों हमने 1 और 8 छोड़ा हुआ है, तो हम उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ये वाला तो आधा किया था हमने। लेकिन अभी देखो उसके बाद के क्वेश्चन ना, मैं तुमको ये बता दूं कि लास्ट क्लास के क्वेश्चन ना कभी कभी बहुत इजी होते हैं, तो तुमको सबसे पहले अटेम्प्ट ये करना है कि इजी वाला करो, राइट, क्लियर है। जहाँ पे तुमको लगता है कैलकुलेशन ज़्यादा है, वहां पे उसको टच मत करो, ठीक है, मैंने नेक्स्ट। पेपर लास्ट क्वेश्चन से शुरू किया था। वेरी गुड, ठीक है, चलो, ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, क्लियर है। The next class on Friday, and then we'll start with the curriculum. ठीक है, grade 8 का, चलो, हम्म। बाय। बाय सर। हाँ